आज गढ़वा में हृदय विदारक घटना घटी। जब दो बच्चे घर से शहर में निकले, शहर में कहीं ना रुकते हुए वो सीधे दांदरो नदी पहुंचते हैं। मुख्य शहर से होकर जो गुजरी दांदरो नदी अगर यहाँ पहुंचते तो ठीक था, लेकिन वो नया समाहरणालय जहाँ बना है, जहाँ सीआरपीएफ 172 बटालियन का कैंप है, वहाँ जो दांदरो नदी गुजरी है वहाँ वो लोग पहुँचे। अपनी स्कूटी खड़ी करते हैं वो। उसके बाद दोनों बच्चे राज चौबे और श्रेयांश भारद्वाज, एक का उम्र 14 साल है, एक का उम्र 13 साल है। दोनों बच्चे नदी में नहाने लगते हैं। उसी दरमियान श्रेयांश भारद्वाज जो 13 साल का है, उसका पैर फिसलता है और उस नदी के गहराई से, नदी में गड्ढा भी है, इससे वो अनजान था। नतीजा होता है कि वो नदी में की जो गहराई थी, गहरे पानी में चला जाता है, उसका पैर फिसल जाता है और वह डूब जाता है। उसे डूबता देख उसके साथ जो था राज चौबे 14 साल का लड़का, दोनों साथ गए थे। उसके द्वारा उसे बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह बचाने में नाकामयाब रहता है और वो भी डूबने लगता है। शोर मचता है वहाँ पर। बगल में सीआरपीएफ कैंप है। सीआरपीएफ कैंप से जवान वहाँ पर पहुँचे और तत्काल जवान नदी में कूदे और एक जो बाद में डूब रहा था, जिसके द्वारा बचाने की कोशिश की जा रही थी श्रेयांश को, राज चौबे को बचाया गया। आपको हम वीडियो दिखाते हैं, आप देखिए कैसे सीआरपीएफ के जवानों द्वारा काफ़ी मशक्क़त करने के बाद और उस राज चौबे को बचाया गया, बाहर निकाला जा रहा है। यही वो दांदरो नदी है जहाँ पर दोनों बच्चे नहाने गए थे, जहाँ पर दोनों डूबे। राज चौबे को बचाया गया, बजाबते वीडियो में देख भी रहे हैं। और सीआरपीएफ के जवान हैं, वहाँ पर लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। पुल है, पुल के ऊपर से भी लोग देख रहे थे और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा उसे बचाया गया। जब उसे लोग जवान लेकर बाहर आए, वीडियो में देख भी रहे हैं, तब उन्हें जानकारी मिली कि एक पहले से एक और बच्चा उसमें डूबा हुआ है। उसे अपने साथी जवानों को देते हुए कि आप सीधे जो सीआरपीएफ कैंप का एम्बुलेंस भी तत्काल आया, वो फिर पानी में कूदते हैं और उस श्रेयांश को खोजने में लग जाते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद उस गहरे पानी से श्रेयांश को बाहर निकाला जाता है। तत्काल एम्बुलेंस से लोग लेकर के सदर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टरों द्वारा श्रेयांश को मृत घोषित कर दिया जाता है, यानी डूबने से उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। लेकिन राज का इलाज फिलवक्त प्रवासी मेडिकल सेंटर में चल रहा है। आप सब को भी देख रहे हैं, यही श्रेयांश है जो कुछ ही घंटों पहले नदी में अपने दोस्त राज के साथ पहुंचा था, जहां पर डूबने से उसकी मौत हो गई। तो सीआरपीएफ 172 बटालियन की अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले उसी नदी में, वहीं पर जहां पर आज घटना घटी, वहां पर अक्सर लोग गाड़ियां अपना धोने जाते हैं। तो गाड़ी धोने के क्रम में ही पानी आया और दो लोग गाड़ी के साथ बहने लगे थे और सीआरपीएफ के 172 बटालियन के जवानों द्वारा ही उन दोनों का भी रेस्क्यू किया गया था, जिंदगी बचाई गई थी। तो लगातार सीआरपीएफ द्वारा वहाँ पर जब भी घटना घटती है तो रेस्क्यू किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है, बचाने की कोशिश की जाती है। अगर वहाँ पर कैंप नहीं होता, सीआरपीएफ के जवान नहीं होते, लोग तो ऊपर से देख ही रहे थे, लोग तमाशबीन बने हुए थे। कुछ लोगों द्वारा वीडियो भी बनाया जा रहा था। जैसे कि अमूमन देखा जाता है, अगर हमारे आपके साथ कहीं घटना घट रही है तो लोग बचाने से ज़्यादा उस तस्वीर लेंगे, वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसे वायरल करें, हमारा व्यू जाए, यह आदत सगल में शामिल है वर्तमान गुजरते वक्त में। यहाँ भी वही हुआ था। सीआरपीएफ कैंप अगर वहाँ पर नहीं होता 172 बटालियन का, तो राज को भी नहीं बचाया जा सकता था, क्योंकि लोग वहाँ पर तमाशबीन बने थे, कोई नदी में उतरने का जहमत नहीं उठा रहा था। लेकिन सीआरपीएफ 172 बटालियन के जवान वहाँ पर नदी में कूदे और उन्हें राज को बचा लिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि काश अगर पहले सूचना मिल गई होती, पहले लोग जान गए होते, तो श्रेयांश को भी बचाया जा सकता था। सुनिए सीआरपीएफ के उस जवान की ज़बानी सुनिए कि कैसे घटना घटी और कैसे उसे बचाया गया।
सर हमको सूचना मिला कि वहाँ हल्ला गुल्ला शोर हो रहा था। हल्ला गुल्ला शोर होने के बाद बीचम साहब बोला यहाँ कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो तत्काल में बोला कि सिग्नल के द्वारा हल्ला गुल्ला होने से पता लगा कि वहाँ 2 लड़के डूब रहे हैं। सूचना मिलते हैं तुरंत हम लोग अपना कार्रवाई में लग गए। तो वहाँ जाके नदी में पानी में वहीं एक बच्चा जो है उसका सिर दिखा दिया हम, तो तुरंत जाके वहाँ कूद गए नदी में। वहाँ गहराई पानी ज़्यादा था, कम से कम 10 फीट। वहाँ जाकर पहले वाला बच्चा को हम उठा के ले आए। उसके बाद जैसे उसको पहाड़ी में लाए तो उसी टाइम एक ट्रैक्टर के ड्राइवर थे, उसने बताया कि और एक बच्चा डूबा हुआ है। तो तत्काल में वहीं जाकर तुरंत ऊँचे पानी में कूद गए। वहाँ गहराई थोड़ा ज़्यादा था तो उस बच्चे को हम ढूंढने लगे। तो ढूंढने के बाद हमारा पैर में टकराया, पानी वहाँ ज़्यादा था, तो 10 फीट हो गया। तो हम डूब के उसको बच्चे को खींच के लाए। खींच के लाने के बाद हम उसको पहाड़ी पे लाए। लाने के बाद 172 CR हॉस्पिटल के एम्बुलेंस तुरंत आए और दोनों बच्चे को सदर हॉस्पिटल लेके आए। इसमें हमारे अफसर लोग सभी लोग सहयोग बहुत किए हैं। तुरंत तत्काल में हमारे एम्बुलेंस ये सब जितना भी है सब। आपने सुना कि उसने खुद बताया, जवान द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा किस तरह अपने साथी जवानों के साथ इस राज को रेस्क्यू करके बचाया गया। अब आपको हम सुनाते हैं कि जवान द्वारा ही अपील किस रूप में की गई कि बच्चे बरसात का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है, नदी में पानी बढ़ा हुआ है। और साथ ही है एक बात और हम कहना चाहेंगे कि कोई भी नदी हो, चाहे जिला मुख्यालय के पास से गुजरा हुआ है दांदुर नदी हो, चाहे मुख्यालय से दूर सुदूर देहात की भी कोई नदी हो, नदी अभी में कई गड्ढे हैं और नदी में कहाँ कहाँ गड्ढा है, कितना पानी है, कितना गहराई है, यह बता पाना मुश्किल है। और नदी में क्यों गड्ढे हैं यह हम नहीं कहेंगे, आप बखूबी समझ रहे हैं कि नदी में क्यों गड्ढे हैं। इसलिए नदी में बच्चे ना जाएं और ख़ास करके अभिभावक भी अपने बच्चे का ख्याल रखें। सुनिए जवान ने क्या कहा। बिल्कुल सर, देखिए अभी नदी नाला बारिश के सीजन में नदी भर जाता है, कुछ बच्चे तैर नहीं पाता है, पानी का गहरा कितना कहाँ, जैसे वहाँ गड्ढा था उनको पता नहीं था कि गहरा कितना होगा। तो यही सूचना देना चाहते हैं समाज में कि सर बच्चे को थोड़ा सा संभाल कर रखें बारिश के सीजन में और बच्चे नदी नाला जाना दें। एक बार फिर से हम भी अपील करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे का ख्याल रखें और नदी किनारे न जाएं। बच्चे शहर में खेलें, अपने घर पास खेलें, घर के मोहल्ले में खेलें, लेकिन भूल कर भी नदी के समीप न जाएं, पानी में न उतरें। धन्यवाद।